डगरपुर गांव में स्वर्गीय चौधरी ब्रह्मपाल सिंह की स्मृति में पूर्व ब्लॉक प्रमुख लीलू पहलवान व जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल ने 2 दिवसीय रागनी प्रतियोगिता व दंगल का आयोजन कराया, जिसमें कई राज्यों के पहलवानों ने अपना दम दिखाया। ये प्रतिवर्ष हम लोग दंगल और कुश्ती और उसके बाद रागनी का आयोजन कराते हैं पिताजी की याद में। हमारे पिताजी पहलवान थे, हमारे परिवार में पहले से पहलवानी चली आ रही है। हमारे बड़े भाई जो प्रमुख लीलू पहलवान जी हैं, ये भी नेशनल पहलवान रहे हैं, इनका बेटा भी पहलवान है और हमारे परिवार में हम अखाड़ा भी चलाते हैं। पहलवानी का शौक पहले से ही हम चाहते हैं कि देश का नौजवान के ऐसे ही खेल कूद में आगे निकले और गलत आदतों से बचे, नशे से बचे, तो बच्चों को आगे बढ़ावा मिले। इसलिए हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष करते हैं जिससे बच्चे जुड़े रहें। तो किस तरह के आज के जो प्रोग्राम में कहाँ के पहलवान आ रहे हैं, किस तरह से? सभी स्टेटों के पहलवान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तक के पहलवान आए हुए हैं। अभी बड़ी बड़ी कुश्तियाँ होंगी। सबसे बड़ी कुश्ती 2.5 लाख रुपए की, फिर 1.5 लाख रुपए की, फिर 1,11,000 रुपए कुश्ती, और उसके बाद अन्य कुश्तियाँ बहुत है। भाई साहब, जो युवाओं का इस कुश्ती को लेकर लगन और लगनशील है, इसमें हमारा देश बदल रहा है और युवाओं की सोच बदल रही है। और मैं बस युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ कि खेलो और देश का नाम पूरे विश्व पटल में अपना नाम रोशन करो और देश में अपना नाम रोशन करो। ऐसे ही हमारे देश में गोल्ड मेडल आते रहें और हमारे देश का नाम रोशन होता रहे। दंगल में पहले दिन रविवार को 2.5 लाख की इनामी कुश्ती बराबरी पर रही। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख की कुश्ती सिंटू पहलवान, 1 लाख की कुश्ती हरेंद्र व 1 लाख की दूसरी कुश्ती खड़खड़ी के सुमित ने जीती। आकाश पहलवान किस तरह का प्रोग्राम था और किससे आपका मुकाबला था? मेरा मुकाबला रोहित पहलवान गढ़ी से था जी, और बहुत अच्छा दंगल है। हर साल दंगल होता है, ये बहुत बढ़िया। कैसा रहा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा जी। आपके पक्ष में रहा या विपक्ष में? बराबर जी, बराबर रहा। हाँ जी। तो और आपका? काले पहलवान सैदपुर कला अखाड़ा लीलू प्रमुख। अच्छा। दंगल अपना ये है जी। मेरा नाम है भाई आकाश नागर। अगर जी थोड़ा परिचय और चाहूँगा जिससे कि दर्शकों को पता चले। हाँ, मैं नवेड़ा से हूँ, जमालपुर गाँव है मेरा, और मैं एशिया का मेडलिस्ट पहलवान हूँ, वर्ल्ड में भी गया था और यूपी केसरी भी कई बार का। तो आज आप लड़ने के लिए आए या वैसे अतिथि के रूप में? लड़ने के लिए नहीं आया मैं, वैसे आया चोट लगी। देखने के लिए। अच्छा। तो किस तरह से गुजर समाज के बच्चों को आप देख रहे हैं? इसके कहीं ना कहीं जो समाज की छवि बिगड़ी हुई थी, क्या आजकल खेत कूद की तरफ, जैसे कि आप जैसे युवा हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के, तो आगे बच्चे भी और बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? हाँ जी, बहुत बच्चे, अब तो बहुत मतलब गुजरों के बच्चे घने आगे जा रहे हैं। अच्छे पहलवान भी हो रहे हैं, अच्छे एथलीट भी हो रहे हैं, सब कुछ है और बहुत अब तो सही है। तो और क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या युवाओं को कहना चाहेंगे जिससे कि समाज और देश का नाम आगे बढ़ सके? हम तो भाई नहीं कहेंगे कि आगे बच्चे चलें और करें, पहलवानी करें, कोई रेसलिंग, मतलब कोई दौड़ मार रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कुछ भी कर रहा है, मतलब आगे ही जाना चाहिए। आप भी पहलवानी करते हो? जी सर, यूपी पुलिस का जवान हूँ। अभी फिलहाल अगले महीने नेशनल है मेरा, पूना जा रहा, और पहलवानी में अच्छे कमाल कर रहे हैं हमारे पहलवान, और ऐसे ही चलता रहा तो पहलवान हमारे बच्चे में सुधार आएगा और नशे पत्ती से दूर रहेंगे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बबीता नागर का ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने पहलवानों का हौसला भी बढ़ाया। हमारे चौधरी ब्रह्मपाल जी की स्मृति में जो कार्यक्रम हर बार लीलू प्रमुख जी और मनुपाल जी कराते हैं, देखिए हर व्यक्ति के बस की संभव नहीं है। पूरा रागनी का भी लोगों का मनोरंजन करना, रेसलिंग में इसके द्वारा, कंपटीशन के द्वारा कोई ना कोई नौजवान जो देश के लिए तैयार होते हैं, यहाँ से निकल के जाते हैं, हौसला बढ़ता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं वो हौसला नहीं कर पाते। मैं इनके हौसले को सलाम इसलिए करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि ये सब कुछ लगा करके, कई बार कोरोना जैसी पोजीशन आई, बड़े बड़े लोगों की अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन उन्होंने उस कदम को तोड़ा नहीं और इसको जारी रखा। हमारे क्षेत्र में एक से एक बड़े पहलवान हुए, लेकिन बीच में अपराध में लोग लगे और अपराध के कारण कुश्ती की तरफ से लोगों का ध्यान हटा। शराब में, मांस में लोगों ने अपने आप को जब झोंकना शुरू किया, तो ऐसे टाइम में लीलू पहलवान जी ने और अपने जो और थे हमारे राजू पहलवान जी, हनुमान पहलवान जी, इन्होंने मिलकर के क्षेत्र में दोबारा से क्षेत्र के गौरव को जो जागृत किया है, मैं इनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो बेटियों के अंदर एक उत्साह पैदा करके और रेसलिंग को एक नई जो दिशा दी है, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये इनका अनुकरण मैं ही नहीं, आज देश में किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस में पहले जाते हुए बेटियों को ये होता था कि नहीं भेजेंगे, और उसमें बबीता और ऐसी जो और बेटियां हैं उनके द्वारा
लगातार जो देश में नाम रोशन करना और जो इस चीज को प्रोत्साहन किया है, हमारे एनसीआर में क्रांति आई है और बबीता नागर जी हमारा वास्तव में सीना चौड़ा हो जाता है, गौरव है। क्योंकि देखिए बेटे जीतना, बेटे जीतते हैं। हमारे यहाँ बेटियों को तो घर से भी निकलने की परमिशन थी, पढ़ाई की परमिशन नहीं थी आज से 30 साल पहले ही, लेकिन हमारी इस बेटी ने जो दुनिया के अंदर गोल्ड मेडल ला करके जो नाम रोशन किया है, वास्तव में कोई छोटी बात नहीं है। इस शब्दों में इस बात को हम कह भी नहीं सकते। तो उनका दोबारा बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। समाज से जितने भी बिरादरी के प्रमुख लोग आए हुए हैं, उन बड़ों को मेरा सादर नमन। और मैं सिर्फ इन पहलवानों को एक मैसेज ही देना चाहती हूँ, भाई अगर मेहनत कर रहे हो ना तो फिर मन लगा के करो। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इतना मैं बोलती हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन हमेशा सक्सेस मिलती है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। वहीं भारत के गुर्जर चैनल से बात करते हुए लोनी विधायक और बबीता नगर ने कहा, गुर्जर समाज अब बदल चुका है। अब गुर्जर समाज बहुत आगे निकल चुका है। गुर्जर समाज का युवा आज देश को चला रहा है, दुनिया को चला रहा है। दुनिया के अंदर हमारे जैसे डॉक्टर नहीं है, अमेरिका में टॉप 5 डॉक्टर हमारे डॉक्टर्स हैं। तो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, इस जाति को हजारों साल तक बहुत पीड़ित किया गया क्योंकि राष्ट्र के लिए लड़ी और उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जंगलों में जाना पड़ा। आज हम लोग मिनिस्ट्री में आए और आने वाले 5 साल के अंदर ये समाज दुनिया के अंदर अपनी जो पहली छवि थी, तो वर्ल्ड के अंदर इस समाज जैसी ताकत, ऐसा राजा नहीं होता था और ऐसा शासन देने वाले लोग नहीं थे। उसी दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 साल में ऐतिहासिक बदलाव होगा। इस तरह से इनका प्रोग्राम हुआ है, इस तरह से अगर समय समय पे प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए, स्पेशली गुर्जर समाज के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए जिससे बच्चों में एक कुछ खेल कूद की भावना बढ़ेगी और खेल कूद की भावना बढ़ेगी तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। एक तो स्वस्थ रहेंगे, दूसरा जो आजकल हमारी जो युवा मतलब बच्चे हैं वो धूम्रपान और नशीले पदार्थों की तरफ जा रहे हैं, उससे थोड़ा दूर रहेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ इस तरह की पहल जिस तरह से ये रेगुलर चला रहे हैं, इस तरह के होते रहने चाहिए। कहीं ना कहीं कुश्ती के माध्यम से आपका प्रयास रहता है कि जो युवा हैं, बच्चे हैं, कहीं गलत आदतों में न निकले। गुर्जर समाज की अगर मैं बात करूँ, युवाओं की बात करूँ, तो किस दिशा में आज युवा आज जा रहा है समाज? युवा अब जागरूक हो चुका है। बीच में कहीं ना कहीं युवा लापरवाही और गलत संगत की वजह से कहीं डिस्टर्ब था। अब युवा शिक्षित भी हो रहा है, जाग भी रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब युवा हर चीज़ में आगे निकल रहा है। आपने देखा है कहीं बड़े बड़े टेस्टों में IAS हो या PCS हो, उनमें आगे निकल रहे हैं। हमारे युवा बहुत जागरूक हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं सभी युवाओं से कि गलत आदतों से बचें और जिससे आप लोग आगे बढ़ सके, औरों के लिए प्रेरणा बन सके, ऐसा आप कार्य करें जिसमें अपने माँ बाप का नाम ऊंचा हो, जिससे आपका नाम कहीं गलत हो, कहीं आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कोई काम ना करें। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ। गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।